इलेक्शन में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और ऐसे में तमाम जो दल हैं वो लगातार प्रचार प्रसार में झुके हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां लगातार अपने प्रचार प्रसार करी, तो वहीं कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी वो लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर है और आज सहारनपुर हैं। कल सहारनपुर वो पहुंचे थे, लगातार जनसभाएं की हैं। नसीमुद्दीन जी से बात कर लेते हैं। सर, पश्चिम में आप लगातार दौरे कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या स्थिति है इस समय? देखिए, मैं पूरब को देखता हुआ आया हूँ। हालांकि पूरब में चुनाव बाद में होना है, पश्चिम में पहले होना है। पहला, दूसरा, तीसरा राउंड पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही शुरू होना है। तो मैं शुरू हुआ था अमरोहा से। अमरोहा से मैं बिजनौर आया, बिजनौर से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से आज सहारनपुर, और आज ही मैं कल आया था सहारनपुर, और आज अभी रामपुर मनियारान में एक कार्यक्रम करते हुए मैं शाम को गाजियाबाद पहुंचूंगा। हमें जो दिखाई दे रहा है, हमें अप्रत्याशित सफलता मिलने की उम्मीद है। हर समाज के लोग, जिसको हम सोच नहीं सकते थे, यहाँ तक कि जो भाजपा का कोर वोट था, आज वो हमारे साथ है। आप दूसरी जगह तीसरी जगह न जाएं, आप सहारनपुर में ही देख लें। सहारनपुर में दलित समाज पूरी तरीके से न सही तो 80% आज कांग्रेस के साथ है। गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद के साथ है। छत्री समाज ने आपके जिले में ही जनसभा करके ये साबित कर दिया, चाहे वो गुजर हो, चाहे वो सैनी हो, चाहे वो जाट हो, जो भी हैं। ठाकुर को तो मैंने बताया कि उन्होंने जनसभा करके साबित कर दिया। तो यही स्थिति सभी पार्लियामेंट सीटों में है। इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार हैं, चाहे वो बसपा का सपा का कैंडिडेट हो या कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट हो, बढ़ चढ़ के लोग उसको समर्थन और वोट सपोर्ट कर रहे हैं। सर, सहारनपुर और कैराना, मुजफ्फरनगर, ये 3 सीटें ऐसी हो गई हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल। लगातार मुख्यमंत्री अब चौथी बार आज सहारनपुर पहुंच रहे हैं, वो भी यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। उससे पहले राजनाथ सिंह यहाँ पर आए थे, प्रधानमंत्री खुद सभाएं कर गए, अमित शाह मुजफ्फरनगर में थे। क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी क्या देख रही है, क्या कहीं टेंशन बनी है भाजपा को इस वक्त? देखिए, जो हमारे पास न्यूज़ आई है, भारतीय जनता पार्टी ने इंटरनल सर्वे आरएसएस से कराया, और वो सर्वे में आरएसएस ने बताया, जबकि आरएसएस तो अपने वो संगठन ही भाजपा का है, तो उसने ये बताया कि केवल पूरे हिंदुस्तान में केवल और केवल 80 सीटें, 180 सीटें ही एनडीए जीत रहा है। बाकी इंडिया गठबंधन बड़ी बढ़त ले रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आरएसएस की ये सर्वे रिपोर्ट है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या कभी योगी आदित्यनाथ 7-8 साल से मुख्यमंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी 10 साल से पहले गृह मंत्री थे, अब वो रक्षा मंत्री हैं, केंद्र में भारत सरकार में मंत्री है। क्या कभी ऐसे दौरे लगाए उन्होंने? ऐसे दौरे लगाए तो चाहे वो इमरान मसूद हो, चाहे वो इकरा हसन हो, या फिर हमारे मुजफ्फरनगर के कैंडिडेट हरेंद्र मलिक हो, या मेरठ का उसके योगेश की वो वर्मा की वाइफ हैं, मेरा ही छोटा भाई है, नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो हो, या गाजियाबाद की डोली शर्मा। तो देखिए, जिस तरीके से भरपूर सपोर्ट मिल रहा है जनता का, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके जो अन्य अलाइज संगठन हैं, उनकी नींद हराम है। इसलिए वो 4-4 बार, हो सकता है अभी 1 आध बार और हो जाए। अभी तो परसों तक का टाइम है ना, कल तक का टाइम नहीं, 17 तक का टाइम है, परसों तक का टाइम है। कल है 17, आज 16 है क्या? सॉरी, मैं 15 समझ रहा था। कल तक का टाइम। हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ या कोई बड़ा नेता फिर आ जाए, और हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी कल यहाँ इस पार्लियामेंट में रोड शो करेंगी, तो वो भी आ रही हैं। सर, बसपा सुप्रीमो आई थी अभी 2 दिन पहले सहारनपुर और मुजफ्फरनगर रैली की थी। मुजफ्फरनगर में बड़ा चौंकाने वाला बयान देकर गई हैं। कहती थी कि हमने मुस्लिम प्रत्याशी इसलिए नहीं उतारा मुजफ्फरनगर में कि हमें डर था कि मुस्लिमों और जाटों में दोबारा टकराव ना हो जाए, इसलिए हमने मुजफ्फरनगर में ना उतार के हरिद्वार में मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया।
देखिए साहब, बहुत सी बातें कही नहीं जाती है, सिर्फ इतना कहता हूँ मैं कि बहन कुमारी मायावती जी की मैं इज्जत करता हूँ। जितना बहन कुमारी मायावती जी को मैं जानता हूँ, शायद बहन कुमारी मायावती जी भी अपने आप को ना जानती हो। आगे कुछ नहीं कहूँगा। क्या लगता है सर कि चुनाव में सिर्फ 3 दिन का वक्त है, कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाता भी कंफ्यूजन है, क्योंकि सहारनपुर के सीट की बात कर लें तो यहाँ पर बसपा ने भी मुस्लिम प्रत्याशी है, उधर इमरान मसूद भी है, तो क्या लगता है आपको, क्या मुस्लिमों का झुकाव किधर होने जा रहा है? बसपा का मुस्लिम प्रत्याशी है, हमारा किसी प्रत्याशी से कोई विरोध नहीं है। हमारा तो इस देश के संविधान को बचाने का जो मामला है उसको संभालने की ज़रूरत है, उस संविधान को बचाने की ज़रूरत है। बसपा के प्रत्याशी को मैंने ही राजनीति सिखाई थी, उनकी पत्नी को जिला पंचायत का अध्यक्ष मैंने ही लड़ाया था, उनको देवबंद से एमएलए का चुनाव मैंने ही लड़ाया था। मेरा किसी प्रत्याशी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मुस्लिम वोट कतई नहीं बट रहा है। आज से नहीं, 2022 से मुसलमानों ने यह तय कर लिया था कि उनको क्या करना है। आखिरी सवाल सर और लूंगा, कल प्रचार खत्म हो जाएगा, लेकिन जॉइंट प्रोग्राम नहीं हो पाए हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के। हालांकि सुगवाट है कि कल शायद अखिलेश और राहुल एक साथ जॉइंट पीसी कर सकते हैं। कर सकते नहीं, वो तय हो चुका है। कल गाजियाबाद में वो तय हो चुका है। और अभी ये मान लेना कि जॉइंट नहीं हुए, ये कैसे वो मान लेंगे कि नहीं हुए। देखिए साहब, हिंदुस्तान छोटा देश नहीं। पहले राउंड में केवल यूपी भर में चुनाव नहीं हो रहे हैं, पहले राउंड में बिहार में भी हैं, बिहार में 7 राउंड है, नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ इंडिया में है, वेस्ट में है। तो राहुल गांधी जी हमारे छोटे नेता नहीं, सब जगह दौड़ रहे हैं। अभी आने दीजिए टाइम, कई कंबाइंड मीटिंग होंगी, कई मिली जुली मीटिंग होंगी, और हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत मजबूत है। उत्तर प्रदेश में चाहे अखिलेश यादव जी के साथ हो, और चाहे उत्तर प्रदेश के बाहर केजरीवाल जी, क्या नाम है, तेजस्वी यादव, या और कोई जो भी जितने हैं, हमारा मजबूत गठबंधन है। और हम इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनाने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन बेहद मजबूत है और इस बार केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ऐसा कुछ दावा है नसीमुद्दीन सिद्दीकी का। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।